राजद कहता है मुस्लिम वोट यादव वोट मेरा है, नीतीश जी कहते हैं पसमानदा मुसलमान मेरा वोटर है। आप क्या कहेंगे, कितना आपके समर्थन में मुस्लिम वोट? सारा बिहार मेरा है, सारा बिहार मेरा है। हम क्या उसमें बोले, बिल्कुल है। अब ये देखिए 15 साल इनके, 20 साल इनके, क्या मिला इनको? पसमानदा मुसलमानों को जो बात कर रहे हैं, MY की बात कर रहे हैं, क्या मिला इनको? कभी ये लोग वो जो सर्वे करा के पढ़ लेना, वो सर्वे में क्या पोजीशन है पसमानदा मुसलमान का, मुसलमान का क्या उसमें मौक़िफ़ है, क्या उनका पोजीशन है, कितना उनका आबादी है, कितना उनका नौकरी है। तो बेशर्मी की हद कर रहे हैं ये लोग। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला किया, क्या समर्थन में है आप उसके? केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लिया है, क्या आप उसके समर्थन में हैं? तो हम तो 2021 से कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। 1931 में पहली मर्तबा हुई थी। देखिए, इससे मालूम होगा कि कौन सी कास्ट, कौन सा समुदाय कहाँ पे खड़ा है, कितनी गरीबी उनमें है, कितनी अमीरी उनमें है, कितनी ज़मीन उनके पास है, कितनी नौकरी उनके पास है, कितनी आमदनी उनकी है। तो तभी जाकर हम देश को ताकतवर बनाने के लिए पॉलिसी बना पाएंगे। भाई, अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि मर्ज कितना है, तो मर्ज को देख कर ही तो इलाज करेंगे ना। वो हम बीजेपी से ये कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द शुरू करिए, पार्लियामेंट के मानसून सेशन में बिल लाइए, ताकि सेंसस का जो कानून है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो करिए और उसको फौरन शुरू करिए और एक टाइमलाइन दीजिए, ताकि 29 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले देश को मालूम हो जाए कि कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आ जाए देश के पास। बिहार अब तो चिराग कहते हैं कि रिपोर्ट पेश नहीं करना चाहिए। चिराग कहते हैं सर्वे हो, लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं करना। वही तो देखिए, वही तो बात है, वही तो अख्तरुल साहब ने कहा है कि जनता के पास रिपोर्ट है ही नहीं। उसको ऐसा क्या खजाना है जिसको छुपा के रखा है आपने उसको? वो तो जनता के पास होनी चाहिए ना। पाकिस्तान को किस तरह का सबक सिखाना? अरे यार, बोल चुके हैं ना आप। अरे आप इस्लाम में बोल जाओ, उसको चलाइए आप जो नहीं बोले हैं उसको आप पूछिए। राजद कांग्रेस यहाँ तक कि भाजपा भी कहती है कि पिछली बार भले जीत गए, इस बार ओवैसी जी का कुछ नहीं चलने वाला है। क्या नहीं चलने वाला है? तो अरे देखिए, ये इनका अहंकार और गुरूर है। जनता तय करेगी और इंशाअल्लाह ताला जनता हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करेगी। हम कह रहे हैं कि 4 को आपने भगाया, अब 24 आएंगे। चलिए, हो गया, ऐतिहासिक धरती है, बापू की कर्म भूमि है, ये वही चंपारण है जहाँ से इनको महात्मा का लक़ब मिला। हाँ ठीक है, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पर आए और हमारी एक कामयाब जनसभा भी हुई है और हमने इस बात का ऐलान किया कि इलाका से हमारे कैंडिडेट होंगे राणा साहब और वक्फ बिल के ऊपर भी, वक्फ एक्ट के ऊपर भी बात हुई, तो ये हुआ। हाँ, कांग्रेस सांसद चुन्नी सवाल पूछ रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत मांग रहे हैं, फिर बयान से पलट जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आज भी लोग सबूत मांग रहे हैं। भाई, हम कैसा बोले किसी और पार्टी के बारे में? हम सर, अपने भाजपा से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। हाँ। नरकटिया में भी एक संगठन बहुत मजबूत काम कर रहा है, उनके नाम एक के बाद एक करेंगे ना, पब्लिक उम्मीद कर रही है। नहीं, एक के बाद एक करेंगे। आज देखिए, ये पार्लियामेंट के चुनाव भी लड़े थे और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, इसलिए हमने इस बात का अनाउंसमेंट किया है। हमने बहादुरगंज से तौसीफ आलम साहब का भी अनाउंसमेंट किया है, तो ये है। बिहार में गठबंधन की संभावना है। 3 कैंडिडेट की आपने घोषणा कर दी है। हाँ। कितने सीट पर लड़ेंगे और क्या गठबंधन की भी संभावना है? अब ये तो चुनाव के करीब ही होगा, बता पाएंगे क्या होगा नहीं होगा, मगर हम तो बिहार चुनाव की तैयारी, अख्तरुल साहब की लीडरशिप में काम पहले ही शुरू हो चुका है और आगे भी होता रहेगा और हम आते रहेंगे बिहार को और पार्टी का काम आगे बढ़ता रहेगा। मुसलमानों की बात है, लेकिन आपने राणा रणजीत साहब की घोषणा की है, तो
क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब जो आरोप लगाते हैं तो सच नहीं है ना, झूठ है ना, वो तो झूठ है। हम तो सबको लेकर काम करते हैं, तो आरोप झूठ है। सर, सीतामढ़ी के बाजपट्टी में भी मुन्ना मंसूरी की तैयारी कर रहे, तो क्या वहाँ भी क्या चुनाव लड़ अब अभी तो टाइम बताएंगे आपको। पर राजद कहता है एमओआई मेरा है, हाँ? राजद कहता है एमओआई मेरा है, और नीतीश कहते